बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार तुम्हारा ना हो। बाजी कमरा बहुत अच्छा है। बस तो फिर ठीक है, अगर तुम इसे मुनासिब समझती हो तो ठीक है। किराया कितना है हाजी साहब? जो आपके जी में आए दे दीजिएगा। मुझे भी ट्यूशन मिल गई है, मैट्रिक के 2 बच्चों को पढ़ाना है। ज्यादा दूर तो नहीं जाना पड़ेगा? नहीं अम्मी, वो घर उनका पास ही है। सर परवेज ने दिलवाई है ट्यूशन मुझे। बच्चों को ना एक ही बात की तकलीफ होती है कि सारा दिन उन्हें माँ नजर ना आए, वरना ख्याल रखने को क्या है, फूफी, चाची, नानी, ताई, कोई भी ख्याल रख सकता है। देखें माँ जी, अपने सारे फिक्र फाके ना मुझे दे दें, बस मुझे ना अपनी सरपरस्ती में ले लें। मैं ये चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि फ्लावर की तरह रखूंगा आपकी मरियम जी को, बस इनका हैंड मेरे हैंड में दे दें आप, आंख में ला के। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। अब्बा जी दुकान नहीं मिल रही, 10 जगह पे फोन कर चुकी हूँ मैं। किसी के किराया आसमानों से बातें कर रहे हैं, तो किसी की लोकेशन वीरानों से। ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। आइडिया? अब दही भलों का आइडिया ना देना। आप घर में पार्लर खोल लें। किस घर में? इस घर में और किसमें? इस घर में? अच्छा, यहाँ लगाऊंगी मैं, यहाँ कुर्सी लगाऊं या वहाँ बाथरूम में? लबी, मेरा ख्याल है कि जगह मिल जाएगी। कहाँ अब्बा जी? है एक जगह। हमारे घर में? ओए काश हमारे घर में जगह होती। ओ लेकिन वो भी घर वाली बात है। तो जल्दी बताएं ना अब्बा जी। ओ ये पिछली सड़क पे हाजी साहब का घर है ना। हाजी साहब? अच्छा फिर? हाँ, कल नमाज के बाद उनसे बात हुई थी। वो कह रहे थे कि घर का एक कमरा जो है ना किराए पे देना है। अच्छा, कितना किराया मांग रहे हैं कमरे का? ओ चलो अभी चल के पता कर लेते हैं, मकान भी देख लेना, किराए की बात भी तय कर लेंगे। मैं भी चलूंगा। बस अब्बा जी 5 मिनट, मैं रूहान को सुला लूं, फिर चलते हैं। चलो ठीक है, चल भी तू पानी का गिलास लेके आ। जी दादा बू। ना तो वो आपकी मिट्टी लगेगी। कोई बात नहीं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे एजाज साहब, अब घर में लोग ही कितने हैं। बेटा तो बीवी बच्चों के साथ बाहर चला गया, बेटियां कभी कभार मिलने चली आती हैं। मैं और मेरी बीवी सारा दिन घर में बौलाए फिरते हैं। पर हाजी साहब, इस उम्र में अकेले रहना तो बहुत मुश्किल है। अरे नहीं एजाज साहब, हम तो बड़े मज़े में हैं। बस ये कमरा किसी के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं है। बंद कमरों में आप तो जानते हैं कि आसेब वगैरह आ जाते हैं। आसेब? हाँ बेटा, सो हमने सोचा कि ये कमरा किसी के ज़ेरे इस्तेमाल रहे तो बेहतर है, इसीलिए कमरे को किराए पर उठाने का सोच रहे हैं, वरना पैसों की कोई तंगी नहीं है। मेरा ख्याल है बड़ी फूफो को ये कमरा पसंद नहीं आया। चले दादा वो चलते हैं। मैंने इसे कब कहा? बाजी कमरा बहुत अच्छा है। बस तो फिर ठीक है, अगर तुम इसे मुनासिब समझती हो तो ठीक है। किराया कितना है हाजी साहब? अरे अब हम तुमसे किराया लेते अच्छे लगते हैं बेटी? हाँ, जा रहे तो। नहीं हाजी साहब, अच्छा नहीं लगता ना। फिर ऐसा है कि जो आपके जी में आए दे दीजिएगा, ठीक है? लेकिन पहले अच्छी तरह देखभाल तो कर लें कमरे की। हाँ बेटा, तुम कमरा देखो, मैं इनसे बात करता हूँ, आ जाए। फूफो, हाँ? ये कमरा नहीं सही। क्यों, क्या हुआ है कमरे को? जगह नहीं अच्छी ना। चुप कर जामुन, इतनी मुश्किल से तो कमरा मिला है। अब्बा जी
बहुत अच्छी जगह है भाभी, और फिर किराया जितना भी हो हम दे देंगे। हाजी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। अम्मी बड़े पुरस्कार से बाबा जी हैं और जगह बिल्कुल अच्छी नहीं। इस मोहल्ले में आपका पार्लर कैसे चलेगा? यहाँ आएगा कौन? नहीं नहीं, हम ना कहीं और जगह ढूंढते हैं। तू एक जगह टिक के बात नहीं कर सकता। सर में दर्द करा दी तूने मेरी। और तुझसे मशवरा ले कौन रहा है जी? तू बता क्या कह रही थी तू? बहुत अच्छी जगह है। मुझे लगता है ये आसेब से डर गया। आसेब? नहीं, मैं डर नहीं रहा, मैं राय दे रहा हूँ कि पार्लर के लिए वो लोकेशन अच्छी नहीं है। इतनी बुरी जगह भी नहीं है, और काम चलना हो ना तो बंद गलियों में भी चल जाता है, और अगर ना चलना हो तो बड़े बड़े प्लाजों में भी नहीं चलता। कहती हूँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आसेब का क्या चक्कर है? कुछ भी नहीं है भाभी, जरा रूहान के साथ खेलो, मैं मरियम को बता के आती हूँ। एक बार फिर सोच लें। कुछ नहीं होता, मैं आती हूँ, उसके साथ खेलो। चल मेरी सफेद वाली ठीक है, तो रूहान की होगी लाल वाली। तो रेस लगाते हैं। तुम्हारी कौन सी? पीली वाली? चल रेस लगाएं। मरियम, इधर हूँ। मरियम बिलाखिर हो गया काम। कौन सा काम? कमरा मिल गया पार्लर के लिए। सच? कहाँ? सब बताऊंगी, पहले अच्छी सी चाय पिलाओ मुझे। नहीं, तुम पहले मुझे बताओ। नहीं भाई, चलो चलो चाय पिलाओ, सब बताऊंगी, चलो। फिर हाजी बाबा ने खुद बताया कि उस कमरे में आसेब है। कैसी बातें कर रहा है तू मून? कमरा किराए पे देना है उन्होंने, वो खुद से कैसे कहेंगे कि आए जी इस कमरे में जिन भूत है, ये किराए पे ले ले। उस कमरे में बड़ी अजीब अजीब सी चीजें पड़ी थी, जैसे कोई क्या हो गया है तुझे मून? दिमाग ठीक है तेरा? अच्छा बताओ, क्या बात कह रहे थे? जैसे कोई? हाँ, आइंदा मुझसे बात ना करना, कट्टी। पक्की वाली या कच्ची वाली? अब मैं तुम्हें आसेब वाली बात भी नहीं बताऊंगा। हसेब? हसेब क्या होता है अम्मी? तुम दोनों एक दिन बिल्कुल ही मुझे पागल कर दोगे। जाओ स्कूल की किताबें लेके आओ। अम्मी, आपको ऐसे मौकों पर हमारे बैग और किताबें क्यों याद आ जाती हैं? शैतानियां तेरी खत्म नहीं होती मैं है? क्या? छोड़ इसे, जाओ किताबें लेके आओ, चलो। कमरे का साइज भी बिल्कुल ठीक है, ना ज्यादा बड़ा और ना ज्यादा छोटा। तुम्हें लगता है वहाँ पार्लर चल जाएगा? अल्लाह मालिक है, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। अच्छा बताओ, हम अपने पार्लर का नाम क्या रखेंगे? नाम क्या रखना है? हम रखेंगे आमना मरियम सैलून। कैसा है? लो जी, मरियम को तो एक लिपस्टिक भी लगानी नहीं आती और तुम उसके नाम का पार्लर खोलने लगी हो। मैं सिखाऊंगी ना तुम्हें। अब चलो मेरे साथ, अम्मी और दादी को बताते हैं। चलो चलो, चाय तो बना ले। चाय बाद में बनाना, चलो। देखे माँ जी, अपने सारे फिक्र फाके ना मुझे दे दे, बस मुझे ना अपनी सरपरस्ती में ले लें, मैं ये चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि फ्लावर की तरह रखूंगा आपकी मरियम जी को, बस इनका हैंड मेरे हैंड में दे दें आप, आंख मिला के। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। हाय हाय, कोई हाल नहीं आजकल दे मुंडे कुड़ियां दा। सर खुशकी से भरा हुआ है, न सर में तेल न गर्दन पे पाउडर। ठीक कह रही है तेरी दादी, भी रोज नहीं तो हफ्ते में एक दफा ही सर पे तेल लगवा लिया कर। महीने में एक बार ठीक है, लेकिन हफ्ते में एक बार मुझे चोपड़ी रोटी नहीं बनना। देखा ना, पागल ना होवे ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पुत्र। वालेकुम सलाम, जिंदा रहो पुत्र। अम्मी बाजी किधर है? पुत्र वो तो आमना के साथ गई है, पार्लर के लिए दुकान मिल गई है ना उसको। अच्छा,
मुझे भी ट्यूशन मिल गई है। मैट्रिक के 2 बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा, अब ज्यादा दूर तो नहीं जाना पड़ेगा? नहीं नहीं अम्मी, वो घर उनका पास ही है। सर परवेज ने दिलवाई है ट्यूशन मुझे। हाय पुत्र जीउंदा रहे तेरा उस्ताद। लेकिन ये बता, तेरी पढ़ाई का हर्ज तो नहीं होगा? नहीं नहीं दादी, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। मैं वैसे भी टाइम निकाल लिया करूँगा। कभी मेरे लिए भी निकाल लिया कर टाइम। तुझे याद हो तो मैं भी मैट्रिक में पढ़ता हूँ। एक उल्टे हाथ की लगाऊं ना तेरे मुंह पे। आपको पता है ना अम्मी, ये 2 मिनट नहीं बैठता जब भी पढ़ाई की मैं इससे बात करता हूँ। ना पुत्र ना, ये तेरा छोटा भाई है, इसे भी पढ़ा दिया करना। ये गेंद बल्ले की जान छोड़े तो पढ़ाई पर ध्यान टिके ना इसका। दी तू भी पागल है शमीम। जितना जरूरी पढ़ाई है ना, उतना ही जरूरी खेल भी होता है। अब इतना ज्यादा मैं बाहर नहीं जाता। अब कहाँ जा रहा है तू? आता हूँ अम्मी। जा रहा हूँ अपनी मोना के पास। ये मोना कौन है? हैं? ऐ कुड़ी। क्या कुड़ी? आज मैं गया था वहाँ पे, लेकिन ना वो नजर आई और ना ही वो हेलमेट वाला। छुट्टी होगी उसकी आज। हाँ भाई, अब कल से मुझे भी कहाँ टाइम मिलेगा। मैं तो चला जाया करूँगा ट्यूशन पढ़ाने। और मैं पार्लर। तू पार्लर क्यों जाएगा? काम करने। और क्या? तू कर सकता है। लेकिन वैसे क्या? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। चल चाट खाने चले। रुक जाओ, मुझे पकड़ना। रुक जाओ। आजा। 1 मिनट। हाथ दे। चल जा मार। चल। बस करो अब, बाकी काम कल कर लेंगे। आमना मुझे बड़ी भूख लगी है कसम से। बस मून खाना लेके आता ही होगा। मून खाना लेके आ गया। चल आजा जल्दी। वैसे खाने में क्या है? मुफल्ला, प्लेटें तो मैं लाया नहीं, मैं लेके आता हूँ। ओए आजा, छोड़ प्लेटें स्लेटें, सारे इसी में मिलके खा लेते हैं। मून, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? जरूर घर से खा के आया होगा। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता 1 प्लेट में खाना। ऐसा तू नवाब ज़्यादा। चल मुंह खोल, ये ले पकड़ रोटी। मत तंग कर उसे। मून आ जाओ, खाओ। पकड़ खा। ऐसे खाना मजे के। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। आ गई आमना। तंग तो नहीं किया? रोया तो नहीं था? नहीं, सारा दिन रोया तो नहीं बेचारा। लेकिन आमना देख, बच्चों को ना एक ही बात की तकलीफ होती है कि सारा दिन उन्हें माँ नजर ना आए, वरना ख्याल रखने को क्या, फूफी, चाची, नानी, ताई, कोई भी ख्याल रख सकता है। बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए मेरा बेटा, फिर स्कूल जाएगा, है ना रोहान? कौन से स्कूल में दाखिल कराएंगे? आप जनाब जरा अपने स्कूल की फिक्र कर सकते? सारा दिन जाया करके आ रहे हो तुम मून, कुछ खुदा का खौफ करो। जाया कहाँ की अम्मी? हमने आज पार्लर वाले कमरे की पूरी सफाई की और उसे पेंट भी किया। है वाकई? चल ठीक है, फिर तू ऐसा कर कि मोहल्ले में 3-4 घरों का रंग रोगन का काम पकड़ ले, इस बहाने इस घर में पैसे तो आएंगे। अच्छा भाभी, अभी मैं खुद पढ़ाती हूँ इसे।
अम्मी मैंने स्कूल से 2 दिन की छुट्टी ले ली है। अब प्लीज मुझे एंजॉय करने देना। ले जनाब साहब इंजॉय करके आ रहे हैं? हाँ बड़ा मजा आता है अम्मी पेंट करने का। कल आप भी चलेगा हमारे साथ। ओहो, कुर्सी वाले को तो फोन ही नहीं किया मैंने, कहीं बेच ही ना दे। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। काम ना वैसे सेट हो गया पार्लर का। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस अब चल भी जाए। चल जाएगा, इतनी छोटी छोटी बातों की टेंशन ना लिया कर तू। चल तू ऊपर जा और अम्मी को बता दी मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो तू ऐसे जाएगा? कपड़े तो बदल ले। क्या हो गया बाजी, मैं पहली बड़ा लेट हो रहा हूँ। चल जा ऊपर। तेरी बड़ी मेहरबानी पुत्र, साढ़े ते बड़ा ही औखा वेला। ये कौन है? लो मरियम भी आ गई है, रब तेनों खुश रखे पुत्र। अम्मा ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जी मैं आप लोगों से माजरत करने के लिए आया था जी। नहीं बेटा, माजरत किस बात की? माजरत तो हमें करनी चाहिए, अभी तक आपके पैसे ही नहीं दिए हम लोगों ने। बड़ा चंगा मुंडा है शराफत, इसने हमें मोहलत दे दी है। कहता है कि जब पैसों का इंतजाम होगा ना तो दे देना। हाँ, और कह रहा है कि तुम्हारे अब्बा की पेंशन वाला काम भी करवा देगा। क्यों? ये क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ हमारे लिए? देखिए जी मरियम जी, अब इतना भी बुरा नहीं है शेख शराफत शरीफ, खुदा का खौफ है हमारे दिल में भी। आप बैठे ना, आंख मिला के बैठे। हाँ पुत्र, जा जल्दी से अपने भाई के लिए चाय लेके आ। आपका भाई गुम गया मेरे ख्याल से काफी सालों का, कोई अता पता चला, कोई खबर मिली उसकी? हाँ पुत्र, कितने ही महीने हो गए हैं, कोई अता पता नहीं। वैसे तो मेरे भाई हैं लाहौर में, उन्होंने रपट करवाई हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनगुन नहीं है। फिक्र क्यों करती हैं आप माँ जी, ये काम भी आपका करा देते हैं। लाहौर में तो सिक्का चलता है शेख शराफत शरीफ का। अब कोई अता पता, कोई फोटो शोटो, कोई मरियम जी के साथ फोटो हो उसकी। जफर के पीछे तो हमारी जिंदगी हनेर हो गई है पुत्र मेरा। एक एहसान और कर दे, फिर भावें जिंदड़ी ले लेना। और ना माँ जी, आपकी जिंदगी में 100 साल और ऐड हो। माशाल्लाह, आपको देख के ना तो मुझे अपनी दादी याद आ जाती है, बिल्कुल हूबहू आप जैसा चेहरा था उनका, पुरनूर माशाल्लाह से। माएँ तो सबकी सांझी होती हैं पुत्र, मैं भी तेरी दादी जैसी हूँ। मैं तो समझना चाहता हूँ जी, पर वो। बता बेटा क्या बात है? देखें माँ जी, अपने सारे फिक्र फाके ना मुझे दे दें, बस मुझे ना अपनी सरपरस्ती में ले लें, मैं ये चाहता हूँ जी। क्या मतलब? मतलब ये कि फ्लावर की तरह रखूंगा आपकी मरियम जी को, बस इनका हैंड मेरे हैंड में दे दें आप, आंख मिला के। गरीब होने का ये मतलब नहीं है कि जो 4 पैसे दिखाएगा उसके साथ चल पड़ेंगे। और मैं कोई बाजार में रखी चीज नहीं हूँ जिसे खरीद लिया जाए। बिन माँ की कुड़ी, जिसके माथे टीका ना हाथों में चूड़ा, उसे कैसे सजा के सवार के अपने सीने से लगा लिया। माँ की खुशबू भरती मेरे सीने में। पर दादी, आपने तो कहा था कि आप जफर की दुल्हन को पहनाएंगी ये। तुम तो दादा की निशानियां हो माशाल्लाह, चलती फिरती। और रूहान के लिए हमें अदालत जाना पड़ा ना तो हम अदालत भी जाएंगे, आखिर आपका भी पुत्र है। तो वो अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा? वो ठाठ से रहेगा, वो ये सारा कारोबार उसी का तो है, वो उनके पास क्या है काके को देने के लिए? बिस्मिल्लाह। बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। देखें माँ जी, अपने सारे फिक्र फाके ना मुझे दे दें, बस मुझे ना अपनी सरपरस्ती में ले लें, मैं ये चाहता हूँ जी। क्या मतलब? मतलब ये
कि फ्लावर की तरह रखूंगा आपकी मरियम जी को। बस इनका हैंड मेरे हैंड में दे दें आप, आंख में ला के। इससे पहले कि मैं आपसे बदतमीज से पेश आऊं, यहाँ से फौरन दफा हो जाएं। आप तो गुस्सा ही कर गई हैं। गलती मेरी है जो मैंने आपके सामने ही बात कर दी। क्यों दादी जी, क्यों माँ जी? माँ कहा है ना, तो माँ का एहतराम करना भी सीख। मेरी धी कोई गाजर मूली नहीं है जिसका तू भावता होकर नहीं यहाँ पे आ गया। तौबा इस्तगफार, मेरी क्या जुर्रत है आपके हीरे का मोल लगाऊं मैं तो बस इल्तिजा कर रहा हूँ, हाथ फैला रहा हूँ आपके आगे, आंख में ला के। अच्छा, तो आपकी मेहरबानी इसलिए हम पर कर रहे थे, उसमें भी आपकी कोई शराफत ही होगी। शराफत शरीफ साहब। शेख शराफत शरीफ, कितना सोहना लगा आपके मुंह से माशाल्लाह मेरा ना। कितने नेक ख्यालात हैं आपके मेरे बारे में, हैं? बस थोड़ा सा ख्याल और कर लेना तो। वे मुंडिया, निकल जा यहाँ से। इससे पहले कि मेरे दोनों जवान पुत्र आ जाएं, तो फिर ना मैं उनकी जुबान रोक सकूंगी और ना ही हाथ। दफा आ जा यहाँ से। देखें जी, नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। वैसे अगर आप लोग कहें तो थोड़ा इंतजार और कर लेता हूँ मैं। चल निकल इधर से। पूरे 35,000 रुपये लेने हैं और आप लोगों के लिए बड़ी रकम है वो। और एक बात ज़हन में रख लें आप लोग सारे, चौधरी रियाज अब शराफत के साथ नहीं आएगा बल्कि किसी आफत के साथ आएगा आपके बुए पे आंख मिला के। हाँ, देखी जाएगी, अल्लाह वारस है। उसकी हिम्मत कैसे हुई, मुंह उठाकर आ गया मेरा हाथ मांगने के लिए। बंदा अपनी उम्र और शक्ल का ही लिहाज कर लेता है। गरीब होने का ये मतलब नहीं है कि जो 4 पैसे दिखाएगा उसके साथ चल पड़ेंगे। और मैं कोई बाजार में रखी चीज नहीं हूं जिसे खरीद लिया जाए। तुम कुछ बोलोगी, ऐसे चुप बैठी रहोगी? पहले तुम तो बोलो जितना बोलना है। मैंने क्या बोलना है? बोलती तो लग पता जाता उसे। कमबख्त, इतना ढीठ बंदा मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना गुस्से में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं कि जो नाम के शराफत शरीफ हैं, इनकी बदमाशियां रोकने वाला भी कोई है या नहीं? क्या नाम लिया तुमने? शेख शराफत शरीफ। उसी की तो दास्तान मोहब्बत सुना रही हूँ तुम्हें मैं। अल्लाह, वो यहाँ भी पहुंच गया। कितना अजीब इंसान है। क्या मतलब? तुम जानती हो उसे? हाँ, सायरा बाजी के पार्लर आता था, कॉस्मेटिक डीलर। देख लो कैसे कैसे बंदे दंदन आते फिरते हैं यहाँ। हम इतना भी बुरा नहीं है, दिल फेंक है बस थोड़ा सा। दिल फेंक है? आज जो दुल्हा बनने आ गया था यहाँ। क्या करें, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का? मिट्टी का बर्तन कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कौन पीता है उसमें पानी? मिट्टी की कदर हर किसी को नहीं होती, और जिसको होती है वो कभी शीशे को मुंह नहीं लगाता। 35,000? 35,000 भी कोई रकम है? लोग बाहर जाके होटलों में एक वक्त का खाना खा लेते हैं, और यहाँ ये हमारी इज्जत की कीमत ठहरी। एक दिन हम भी जाएंगे किसी बड़े होटल में और 35,000 का खाना खाएंगे। पता नहीं। अच्छा, तुम परेशान ना हो, हम पार्लर बाद में बना लेंगे, पहले कर्जा उतार लेते हैं। कैसी बातें कर रही हो आमना? हम अपने ख्वाब बेच के कर्ज नहीं उतारेंगे। तो फिर क्या करेंगे? उतर जाएगा कर्ज भी। शमीम पुत्र, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा कोई चाह पूरा नहीं कर सकी। पूरी बरादरी में तो मच गई थी कि जोरा बीबी लाहौर से नूह ब्याह के लेके आ रही है, चिट्टे दूध कटोरे वर्गी। पर उसमें फुटियां बन गई। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। बेटी, चाह जैसे चाह, बिन माँ की कुड़ी जिसके माथे टीका ना हाथों में चूड़ा, उसे कैसे सजा के सवार के अपने सीने से लगा लिया। माँ की खुशबू भरती मेरे सीने में। बेटी, चाह जैसे चाह,
दूध के कटोरे में फुटकियां नहीं बनी, मोती बन गए हैं। हमारी मोतियों वर्गी सोनी ते नेक औलाद। शमीम और जफर बेजी, वो है ना, आप फिक्र क्यों करती हैं? आप परेशान ना हुआ करें। और रूहान के लिए हमें अदालत जाना पड़ा ना, तो हम अदालत भी जाएंगे। और आखिर आपका भी पुत्र है। तो वो अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा? वो ठाठ से रहेगा। वो ये सारा कारोबार उसी का तो है। वो उनके पास क्या है काके को देने के लिए? बिस्मिल्लाह। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। मेरा प्यारा बेटा मामा को बिल्कुल तंग नहीं करता, खाला को भी नहीं, किसी को भी तंग नहीं करता। वो मामा बहुत मसरूफ हो गई है ना, अपने रूहान को टाइम ही नहीं देती। लेकिन मामा से नाराज नहीं होना, मामा ये सब कुछ अपने बेटे के लिए कर रही है ना। फातिमा, रूहान को देख लेगी, दूध पी के सो गया है वो। मैंने बस वो कुर्सी वाला के पास जाना है मरियम के साथ। भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पहले ही बहुत मसरूफ़ हूँ। इतना काम है बुटीक का, मुझे सब मुकम्मल करना है। थोड़ी देर देख लेना, मैंने बस आना जाना करना है। अच्छी तरह पता है मुझे तुम्हारे आने जाने का। ऊपर से भाभी भी घर पे नहीं है, मैं अकेली कहाँ संभालती फिरूंगी इसको। तुम कभी इसको अपने साथ भी लेके चली जाया करो, हर वक्त मैं ही संभालूँ इसे। मैं आमना के साथ जा रही हूँ बाजार, ये झुमकियाँ बेचने। वहीदा वाली? जी अम्मी। पर मरियम पुत्र, तुमने तो इनको बेचने से मना किया था। हाँ दादी, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वैसे भी वहीदा पुप्पो ने तो मना कर दिया था वापस करने से, और बाद की बाद में देखी जाएगी।
पुत्र इससे हमारे कर्जे के पैसे पूरे हो जाएंगे। उतने पैसे तो मुश्किल है अम्मा, पर 20-25 हज़ार तो मिल ही जाएगा। और वैसे भी जितना जल्दी हो सके उनके पैसे वापस करने हैं, इससे पहले कि वो और बदमाशी करें यहाँ आकर। ठहर जा, मैं हुणे आनी हाँ। अच्छा कहाँ गई हैं अब? पता नहीं कहाँ गई है। अच्छा पुत्र, 2-4 दुकानें फिर के रेट लगवा लेना, फटाफट ही ना बेच देना। अच्छा अम्मी। वैसे वहीदा को पता लगेगा ना तो बहुत बुरा मानेगी, उसने बड़े चाव से बनाई थी ये सब। ये ले मरियम पुत्र, इसे भी बेच या, ये तेरे दादी की निशानी। पर दादी, आपने तो कहा था कि आप जफर की दुल्हन को पहनाएंगी ये मैं नहीं ले सकती। कोई बात नहीं पुत्र, तुम तो दादा की निशानियां हो, माशाल्लाह चलती फिरती। दिल तो मेरा बड़ा चाह रहा था कि मैं जफर की दुल्हन को अंगूठी पहनाऊं, मगर कोई बात नहीं, खैर से वो जीता जाता घर आ जाए, मुझे और क्या चाहिए। आमीन आमीन। मरियम पुत्र, चंगी भली भारी अंगूठी है, अच्छी तरह पा लगवा के आना, एवं ना दे आना किसी को। अच्छा दादी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ फिर। हाँ पुत्र, ध्यान से जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र है अंगूठियाँ और झुमके तो अच्छी कीमत में बिक गए। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस कर्जे से तो जान छूटेगी। हाँ। अच्छा वो कुर्सियों का क्या हुआ? वो तो सेल हो गई है ना? तो और क्या, 1-2 दिन इंतज़ार भी नहीं कर सका वो, एक फ़ोन ही कर देता सेल करने से पहले। खैर मैंने भी कौन सा कंफर्म कर दिया था उसे। खैर वो कह तो रहा था कि 1-2 और जगहों पर भी पता करेगा, देखते हैं। रोहान, मेरे बेटे रोहान, बाबा को पहचाना नहीं? और मैं तेरा बाबा हूँ, मुझे पहचाना नहीं? हाँ ऐसे ना कह रहे यार, मुझे तकलीफ होती है मेरे बेटे। लियाकत भाई, और क्लोजिंग का टाइम हो गया। लियाकत भाई, मैं देख रहा हूं, और जब से आप रूहान को मिल के आए हो, ओए आप तो खुद गुआच गए हो। चल, टाइम हो गया। और रूहान के लिए हमें अदालत जाना पड़ा ना, तो हम अदालत भी जाएंगे, और आखिर आपका भी पुत्र है। अदालत? और तो वो अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा? वो ठाठ से रहेगा, वो ये सारा कारोबार उसी का तो है। वो उनके पास क्या है काके को देने के लिए? कंगले परौने। ताले लेके आऊं फिर? हाँ पकड़, ताले पकड़। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम भाभी, मेरा मतलब है आमना बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक। बाजी आपने ब्यूटी पार्लर शुरू कर लिया? जी माशाल्लाह, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। शुक्रिया। और भी मून, और खिला के लाऊं तुझे बर्गर? नहीं नहीं, मैं काफ़ी मोटा हो गया ना, इसलिए बर्गर नहीं खाता। अच्छा बाजी, मुझे इजाज़त दें, मैंने दुकान पे पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन था? लियाकत के साथ दुकान में काम करते हैं। आइए दादी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बच्चियों का काम भी शुरू हो गया और हमारा कर्जा भी उतर गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस अब अल्लाह बाजी को कामयाब भी करे। अब बेटी आप फीता काटे ना। ये लें दादी। बिस्मिल्लाह। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।